जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब? हाय मानसी, जय गुरु जी रुचि। जय गुरु जी पायल, कैसे हो? हाय गौरव, जय गुरु जी। प्रिया राठौर जी, जय गुरु जी। हाय सुमित, जय गुरु जी, कैसे हो? रिया गर्ग, जय गुरु जी। मनीष जी, ज्योति जी, नितिन शर्मा, जय गुरु जी। रितिका भार्गव, कैसे हो आप सब लोग? हाय नेहा, जय माता दी सुमित। जय गुरु जी रीना दीदी, हाउ आर यू? हाय नेहा, जय गुरु जी। जय गुरु जी रिया। ज्योति हिमांशु अरोड़ा, जय गुरु जी। मीना कपूर जी, कृतिका दुगल जी, जय गुरु जी। नेहा मदान जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुचि, आप बताओ? अनुज पुरी, जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मानसी, आप कैसे हो? सिल्की देओल, जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ? बिल्कुल ठीक गौरव, आप बताओ कैसे हो? रीमा भाटिया, जय गुरु जी। रीमा टंडन जी, जय गुरु जी, कैसे हो? मनीषा कुमार जी, कविता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीना दी, आप कैसे हो? घर में सब ठीक है? सुनीता सब्रवाल जी, जय गुरु जी। ज्योति जी, दैट्स वेरी नाइस। रेखा जैन जी, जय गुरु जी। हाय कपिल, जय गुरु जी, कैसे हो आप सब लोग? अनु मल्होत्रा जी, जय गुरु जी। प्रिया राठौर, नेहा सैनी, जय गुरु जी। निर्मल जी, जय गुरु जी, कैसे हो? थैंक यू सो मच जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी लख लख बधाइयां। वैसे भी सास की पदवी बहुत ऊंची होती है ना, मजा आता है ना। सो गुरुजी ऐसे ही परिवार बनाते रहे, बढ़ता रहे आगे आगे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। गुरुजी के सारे बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। और सीता विज जी, जय गुरु जी, कैसे हो? नितिका सेठी जी, माय डॉटर सेड आंटी इज लुकिंग वेरी स्वीट टुडे। ओह थैंक यू सो मच। ज्योति जी की बिटिया रानी और हम सब की भी बिटिया रानी। रब्या चोपड़ा, जय गुरु जी। महेंद्र गुलाटी जी, जय गुरु जी, कैसे हो? जय माता दी। सो हमारी बिटिया का नाम क्या है ये तो बता दो। थैंक यू सो मच रुचि। कह रही सास वाला सत्संग सुना दो। हाँ बिल्कुल, मैं सास बन गई हूँ तो सास वाला सत्संग तो होना चाहिए ना। गुरु जी की कृपा से सब ठीक है। वेरी गुड। हाय आकांक्षा, हाउ आर यू? आकांक्षा, तेरे को पता है हैप्पी की शादी हो गई है? तू तो मिली होगी ना उससे मंदिर में। पिंकी राणा, जय गुरु जी। कोमल जी, जय गुरु जी। गौरव चितकारा, गुरपुरब दिया, लख लख बधाइयाँ एडवांस में। नहीं नहीं, एडवांस नहीं है भाई, गुरपुरब तो आज भी है, लेकिन मॉर्निंग वाला जो है आज है आई थिंक, और कल सिर्फ 12 o'clock तक है। गुलशन गिरा जी, जय गुरु जी। सोनिया जी, यू लुक ऑलवेज प्रिटी। ओ थैंक यू सो मच मनीषा जी। थैंक यू शशि जी। थैंक यू सो मच। और आप बताओ? रिया है आपकी बिटिया का नाम? ये हुई ना बात, मेरी बिटिया का नाम रिया है, क्या बात है। थैंक यू रुचि। हाँ मैं सच में, मुझे भी मैं अच्छी लग रही थी ना बहुत दिन बाद क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं गए नहीं ना, इसलिए। और वैसे भी बड़ा मजे किए हमने, बहुत बहुत डांस, बहुत मस्ती करी है ना। सो गुरुजी ऐसे मौके लाते रहे, हम लोग ऐसे ही मिलते रहे, हंसते खेलते रहे, गुरु परिवार के रौनकें लगी रहे, है ना। सो और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि यूं तो हैप्पी गुरु जी का दिया हुआ बेटा है मेरे लिए, लेकिन मुझे सबसे ऐसे बधाइयां मिल रही हैं जैसे रियल में मैंने ही उसको पैदा किया हो। थैंक यू सो मच। ओ क्या बात है जी, की गल है, तुसी सारे आजकल मैनू सपने च देख रहे हो, किते मैं मरन ते नहीं वाली ना। आप मेरे सपने में आए थे और आपने मुझे प्रसाद दिया। ओ सो स्वीट ऑफ यू ज्योति। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज।
अरे कौन कौन गया था बंगला साहब? क्या बात है, कदे मैनू भी ले जाया करो अपने नाल। हाय अशोक बिरमानी जी, जय गुरु जी। नैना जी, मीनू ग्रोवर जी, जय गुरु जी। तैयार होना ही भूल गए हैं, हाँ सही बात है, लेकिन देखो मैं तो हो जाती हूँ आप लोगों के बहाने, है ना, चाहे थोड़ा सा सही लेकिन हो तो जाते हैं। ओ थैंक यू सो मच। मैंने ना कोशिश करी थी कि मैं सभी के साथ में वीडियो शेयर करूं, और वैसे भी हैप्पी सबका लाडला भी है ना। नहीं नहीं, पता है क्या, सुबह भी मैंने सुना, इतने सारे लोगों ने लिखा कि आप हमारे सपने में आए थे। सो सपनों में तो ज्यादातर जो गुजर जाते हैं वही आते हैं, तो मुझे लगता है मेरा भी गुजरने का टाइम आ गया है। वैसे मैं इतनी छेती मरने वाली नहीं हूँ, सो डोंट वरी, मजाक कर रही हूँ। माया जी, जय गुरु जी। और क्या, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां गुरु जी ने दे रखी हैं जो कि पूरी करनी है, अभी गौरव तेरी शादी भी करनी है, दूसरे गौरव की भी करनी है, अपने यशी जय की करनी है, सिया हंसिका की करनी है ना। हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो शशि जी। और मेरे वंशु की करनी है ना। और भी बहुत सारे भाई बहन होंगे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपके थ्रू गुरु जी ने प्रसाद दिया, और अब सब अच्छा होगा मेरी लाइफ में। गुरु जी ब्लेस यू, सच में गुरु जी मेहर करें और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, और इतनी ढेर सारी कि किसी चीज की कमी ना रहे, किसी भी चीज की। क्योंकि गुरुजी तो वाकई कहते हैं, गुरुजी संगत में बसते हैं और संगत के रूप में आकर ही गुरुजी ब्लेस भी करते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेहर करे, आपकी सारी खुशियां आपको मिले। जय गुरुजी। पुनीता अरोड़ा जी, कैसे हो, है ना। सो आज तो ना एक काम करते हैं, ऐसा ही एक प्रसाद वाला सत्संग शेयर करते हैं। ज्योति गोग्या आंटी प्लीज ऐसे मत बोलो, आप ऐसे ही जीते रहो और हम सब अच्छा सत्संग सुनते रहे। ओह सो स्वीट ऑफ यू। अरे नहीं बोल रही यार, वैसे भी मुझे तो बहुत ज्यादा जीने हैं अभी। शालू गाबा जी, जय गुरु जी। कैसे मरूंगी, अभी नहीं मर सकती। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। वो कहते हैं कि अगर मैं मर गई तो तुम सबका क्या होगा, तुम किसको झेलोगे 1 घंटा। इतनी आसानी से थोड़ी ना पीछे छोड़ने वाली हूँ तुम्हारा, है ना। और बताओ कैसे हो। सो बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मेरे हैप्पी का मैसेज आ रहा है, एक सेकेंड देखूं क्या लिख रहा है, दिख रहा है क्या। अरे क्या लिखा है, चलो बाद में देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच रानी, जय गुरु जी। मैं थोड़ी ना किसी को ब्लेस करती हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो मिल जाती हैं अपने आप। गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। मेरी क्या औकात है, मैं तो आप जैसी हूँ, मीन्स आपके जैसी भी नहीं हूँ, आप लोगों के वो कहते हैं कदमों की धूल भी नहीं हूँ। जय गुरु जी। कविता जी, चलो आज सारे के सारे बड़े दिन बाद हम मिले हैं, और थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा माहौल बनाते हैं। और बट ऑब्वियस, वो कहते हैं, वो एक सॉन्ग था मारी बहू रानी, है तो अब तो आ गई है मारी बहू रानी। और हाँ यार, एक बहू रानी है ऑलरेडी मेरी पहले भी। जय गुरु जी। रुचि, उसका नाम है ज्योति छाबड़ा, ठीक है। और अब दूसरी जो आई है उसका नाम है स्नेहा शर्मा। एंड सीरियसली गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दिलवाई हैं, एंड थैंक यू सो मच जितेंद्र अंकल, जिन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। और बार बार मतलब मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी कि गुरु जी मेहर कर रहे हैं। देखो इतनी सारी, वो कहते हैं ना, ले ले माँ वधाइयाँ हुन ले ले माँ वधाइयाँ, तो ऐसा ही फीलिंग आ रही थी कि जैसे सारी बधाइयाँ मुझे ही मिल रही है ना। तो अब गुरु जी सुख वाला टाइम लाए, सारे बच्चे हंसते खेलते रहे, और ऐसे ही मेरे महेश का नोना मोना बाबू आ जाए, तो फिर हम ऐसे ही शुक्राना करें, गुरु जी का सत्संग भी करें, और रौनके लगाएं। और वहां से मैं लाइव डालूंगी फिर आप लोगों के साथ, है ना। सो लाइव की तो मैं स्पेशल हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। अच्छा चलो, आज ना मैं आपके साथ में एक सत्संग शेयर करती हूँ, दिल की बात, वो कहते हैं ना, दिल की बात गुरु परिवार के साथ, बिल्कुल ठीक ऐसे। आंटी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, थैंक यू सो मच। मीनू कैसे हो। तुम ना मेरे को ऐसे चढ़ाते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैं तुमको एक बात बताती हूँ, आज ना मेरी एक आंटी से बात हुई, बहुत क्यूट सी मेरी सिस्टर है वो, और उसने भी मेरे को बताया, कहती है मैंने आपको इतनी बार मैसेज लिखा,
मेरे हेयर स्टाइल कौन बना रहा है? अबे मैं खुद ही बनाती हूँ, जाने मन रोज रोज थोड़ी ना पार्लर जा सकती हूँ। नहीं, ये तो मुझे बनाना आता है बचपन से। ठीक है। और लेकिन हाँ, हैप्पी की शादी पे तो मैंने बताया ही था, मुझे सीमा अनेजा की टीम ने तैयार किया था ला ग्लैमरस से सेक्टर 15, है ना। सो मेरे को सीरियसली अच्छा लगा, और जब से उसने मेरा जूड़ा बनाया तो मेरे को भी बाल टक करने का शौक चढ़ गया है, वरना मैंने कभी आज तक किए नहीं थे। हाँ, ये तो बात ठीक है। गुरुजी मेरे मुंह से वाकई ब्लेसिंग्स दे देते हैं। नहीं, ये ना बचपन से सब कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि शायद वो क्या मेरे 36 दांत होते हैं कि 32 दांत होते हैं, वो वाले दांत है। लेकिन अब एक चीज है कि वो दांत सारे टूट चुके हैं ऑलमोस्ट, दाढ़ें तो खत्म है। थैंक यू। कैसे बनाते हो? बैक कॉम करके ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, मैं ना बड़ी वो हूँ, कहते हैं ना कि सीख लेती हूँ फटाफट से। और मैं जब पार्लर जाती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। तो मैं ऐसे ऐसे सीख लेती हूँ, शौक है ना मुझे। आज मुझे, मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ, आज मुझे ना एक बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सिस्टर मिली, जिसने मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस किए हुए थे कि आई एम द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल दैट फ्ला ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे लग रहा था सच में मेरी बहन है। एंड आज मैंने उससे बात करी तो सीरियसली ऐसे लग रहा था कि सच में मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, कोई कोई बंदा ऐसा होता है ना जिसके साथ बात करके हमको लगता है हम अपने आप से बात कर रहे हैं। और एक चीज और है, अब इसमें ना हमारा दोष या हमारा जोर नहीं चलता, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर से ना हमको इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि उनकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता, उनसे बात करने का मन नहीं करता। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं होता। और जिनसे ना चाहते हुए जाने अनजाने में भी बात होती है तो वो हमारे सोलमेट्स होते हैं, लाइक सोल ब्रदर, सोल सिस्टर, सोल फ्रेंड, है ना। अब ये सोल हस्बैंड सोल वाइफ नहीं कह सकती इसको, ठीक है। हाँ, सोल मदर भी कह सकती हूँ, सोल बेटा भी कह सकती हूँ, ठीक है। सो मैं उनसे बात करी थी तो पता है उसने मुझे क्या बोला, क्योंकि मैंने ना लाइव में ये बोल दिया था कि मैंने अपना व्हाट्सअप ही डिलीट कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जो उनसे व्हाट्सअप पे मैंने ये फेसबुक पे कर रखा था पेज पे। सो हाँ, थैंक यू सो मच, लव यू टू मीनू। तो मैंने ना उससे बात करी एंड यू नो व्हाट, उसने मुझे क्या बोला। मैंने एकदम से उसका मैसेज देखा कि सॉरी दी, आज के बाद मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने भी ये फील किया, ये रियलाइज किया है कि आप सही कह रहे हो, आपको भी आपके लिए टाइम चाहिए एंड हम लोग आपको सीरियसली बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ही मैंने उसका ये मैसेज देखा मैं बड़ी इमोशनल हो गई यार। मैंने कहा ये बंदी ने ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने तो इसे ऐसा कुछ कहा भी नहीं। फिर मैंने याद भी किया कि हाँ, मैंने शायद ऐसा कुछ बोला तो है, ठीक है। तो मैंने इमीडिएट उसको कॉल करा और मैंने उसको बोला कि ये मैसेज तेरे लिए नहीं था, बिकॉज मुझे आपसे बात करनी थी बट आई वॉज रियली बिजी, क्योंकि इतने दिन ये फंक्शंस थे, 3 4 5 दिन तो बहुत ज्यादा बिजी थे, और कल का दिन भी बिजी थी। एंड एक चीज और है, जैसे अब हमारी सोल आंटी जी है। हाँ बिल्कुल, आपकी सोल आंटी। तो देखो, गुरु ब्रदर गुरु सिस्टर का जो रिलेशन है ना, ये बहुत बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है, सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन अगर कोई समझे तो। लेकिन हाँ, इसके अंदर ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमको किसी को फोर्सफुली अपना नहीं बना सकते हम, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अब जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर करो, क्योंकि पता नहीं मेरे या किसी के भी माध्यम से किसको कौन सा आंसर मिल जाए, कुछ पता नहीं होता है ना। सो वो सत्संग ये है सबसे पहले तो, कि मैंने जैसे उसको कॉल करा तो उसने मुझे क्या जवाब दिया पता है, कि आज ना मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, सुनिया आंटी बोलती है कि सबका डायरेक्ट कनेक्शन हमको गुरुजी के साथ जोड़ना चाहिए। एंड बिल्कुल मैं तो नई नई हूँ एंड गुरुजी के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना चाहिए, वो कहती हैं एंड वो बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे कनेक्शन जोड़ूंगी, लेकिन अगर फिर भी मैंने सच्चे दिल से उनसे बात करनी चाहिए ना, तो मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बट एटलीस्ट एक बार मेरी बात करा देना। थैंक यू सो मच सीता, लव यू। सो मैंने उसका वो मैसेज सुना उसके मुंह से तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि अरे यार, गुरुजी सीरियसली ऐसे करते हैं क्या। कहते हो देखो, आपने इतने टाइम से तो मेरे ना मैसेजेस का रिप्लाई किया ना कुछ, और आज आपका कॉल आ गया। सो सच्ची में गुरुजी सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए करते हैं। एंड हाँ, वो लोग जो मुझसे जबरदस्ती बात करना चाहते हैं
तो जबरदस्ती हासिल होने वाली चीज तो मैं हूं ही नहीं ना। सो गुरुजी से प्रेयर करो और गुरुजी अंदर भाव दे देंगे ना अगर, तो मैं सीरियसली आपसे बात करूंगी। बट जिसके लिए मुझे गुरुजी मना कर देते ना, मैं उससे बात कर ही नहीं पाती। एंड इसमें मेरी गलती नहीं है, अगर गलती है तो पकड़ लो गुरुजी को कि क्यों नहीं बात कराते, क्योंकि आई एम नथिंग। मैं तो आप लोगों के ना कदमों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं चेहरे पे चेहरा नहीं चढ़ा सकती। अगर मेरे को आप अच्छे लगते हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ, और अगर आप मेरे को अच्छे नहीं लगते हो ना, आप मुझे कुछ भी कह लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे अंदर से ना वो भाव ही नहीं आएगा कि मैं आपसे बात करूं। मुझे कुछ एक लोग हैं ऐसे, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बार अपने आप को ना माइंड मेकअप करने की कोशिश करी है कि नहीं गुरुजी प्लीज मुझे सद्बुद्धि दो, मैं इससे बात कर लूं। पर मुझे ना यहाँ से बड़ा गंदा महसूस होता है, मुझे शक्ल देख के चिढ़ हो जाती है। और मैं सच्ची बोल रही हूँ, झूठ बोलने से क्या होएगा। मुझे ना यहाँ पर बहुत गंदा लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनसे बात करूंगी तो मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी और मेरे अंदर घुटन हो जाएगी, और मैं किसी की वजह से क्यों घुटन में रहूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, यहाँ जो बैठा है ना ईश्वर, और यहाँ जो है वो मेरे अंदर भी परमात्मा है। सो मैं आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर को तो खुश रखूं, और अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं दुख दे दूं, है ना। सो ये तो कहीं किसी उसका नियम कायदे कानून में कहीं लिखा ही नहीं है। मैं आपको खुश रखने की कोशिश के चक्कर अपने आप को दुखों से भर लूं, सो ऐसा नहीं होगा। ओ सो स्वीट अंजू, लव यू। चलो पहले सारे के सारे ना मेरी बहन अंजू, आनंद और मेरे जीजू की आज एनिवर्सरी है, 29th एनिवर्सरी, ठीक है। तो सारे मिल करके इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। वो कैसे कहते हैं, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, दीदी और जीजू को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई, आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई, दीदू और जीजू को बधाई हो बधाई। और ये तो मेरे गुरुजी की लाडली बेटी है, हम सबकी शान है, कहते हैं कि हमारी मंडे टीम की बहुत प्यारी सी सिस्टर है। और गुरुजी बहुत ब्लेस करे अंजू, आनंद। और ओ यार जरा आज दे दिन ते जीजू का ना अपने मुंह तो लैके दिखा दे, देखा तुसी किन्ने प्यार नाल कहनी है। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड सभी को थैंक यू, क्योंकि आज अंजू की 29th एनिवर्सरी है, और मेरे जीजू को, राजेंद्र जीजू है ना, क्या नाम है जरा मुझे याद कराना। हाय हाय, देखा मैं जी जिन तड़के लगते नहीं लगते कि सैली झूठा ना ले रही है कि सच्चा ना ले रही है। सो अच्छा चलो, पता क्या है, ये इतने अच्छे वाले जीजू हैं, मस्त मौला, और ये इतनी प्यारी सी बहन है। गुरुजी इतना सारा ब्लेस करें, और इसकी 50th एनिवर्सरी हो, और ये फिर एक ग्रैंड सत्संग कराए बड़े वाला, जैसे 25th पे किया था। सो हम सब लोग मिल करके रौनकें लगाएं, और बहुत 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 रौनकें लगानी है। क्यों अंजू, कराना ही ना 50 साल च दोबारा ਵਿਆਹ कराना है गुरुजी के सामने, गुरुजी की संगत ਦੇ ਨਾਲ, है ना। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀ ਐਨ ਜੀਜੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, आज मेरी भी 12th एनिवर्सरी है। ओ वाओ मानसी, गुरु जी ब्लेस यू। और मेरे भैया मेरे जीजू का क्या नाम है, छोटे जीजू का, कहीं बड़े तो नहीं है ना, बता दियो मेरे को, है। सो देख ले अंजू, तूने सबको बड़ा सत्संग, जो लोग आए हों, आई थिंक रेड कारपेट में था ना शायद, बिल्कुल महाराज सच्ची में करवाएंगे। तो वहां पर आई थी हमारी कौन सी आंटी, सुखी बरार, है ना। सो बहुत बड़ा सत्संग कराया था गाजियाबाद में इसने अपनी 25th एनिवर्सरी पे। और गुरुजी ब्लेस करें, हम इसकी 50वीं सालगिरह भी ऐसे ही गुरुजी का सत्संग करते हुए मनाएंगे। सो और सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मानसी चोपड़ा को और हमारे जो छोटे जीजू हैं, इनका नाम हमको नहीं पता है, इनको भी आप बहुत सारी बधाइयां दो, क्योंकि इसकी 12th एनिवर्सरी है। अब 12th है तो बट ऑब्वियस हमसे तो छोटी होएगी ना, है ना। सो आज देखो सबकी एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे भी है तो दस दियो, बाद च ना कहना सानू विश नहीं सी कीता। ओ जय गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभिषेक, क्या बात है, वो कहते हैं वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई,
अभिषेक और मानसी को, क्योंकि ये तो छोटे हैं। बधाई हो बधाई। तो गुरुजी इतना 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 ब्लेस करें, दोनों बहुत खुशियां माने जीवन में, खुशियां ही खुशियां हो, और गुरुजी की रहमतें बरसें सबके ऊपर। वो कहते हैं ना, यही तो गुरुजी ने एक परिवार जोड़ दिया, यही एक माध्यम जोड़ दिया हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का। तो गुरुजी मेहर करें, मेहर भरा हाथ रखें, हम सब लोग यूं ही मुस्कुराते रहें और अपने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते रहें, लेकिन ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं करें, हम मिल करके करें। गुरुजी मेहर करो, है ना। सो पता नहीं नीरू और आशा नू केड़ा गोला वज गया, दिखदियां ही नहीं हैगियां दोनों पत्तियां ना होंते, है ना। ओ थैंक यू सो मच शालिनी जी, कैसे हो। तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और हाँ, आज मैं बात करी थी, आपकी मैरिज को कितने साल हो गए हैं। मेरी को हो गए हैं 20 साल। 2000 में हुई थी और अब चल रहा है 2020, ठीक है। तो मेरी हो गई 20 इयर्स कंप्लीट, और 19 फरवरी को मेरे 21 साल हो जाएंगे। 21 साल, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हुई। और उस 21 साल के अंदर गुरुजी ने सुख रखा और ये कोरोना भाग गया, तो हम 21वीं सालगिरह ऐसे मनाएंगे। क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, अच्छे से सत्संग करके, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। पता नहीं 25वें तक मैं जिंदा रहूं ना रहूं, तो यार 21वीं मना लो। मैं ये सोच के हर बार सेलिब्रेट करती हूँ, एटलीस्ट एनिवर्सरी तो हर ही बार करती हूँ। बर्थडे बेशक एक बार रह जाए, पता है क्यों? क्योंकि यार कुछ वक्त का पता नहीं होता, है ना। तो अब देख लो, मैं कहते हैं शादी वाली दुल्हन 40 नहीं 20 साल पुरानी वाली हूँ। 20 साल पुरानी। आपके बर्थडे कब होता है आंटी? बर्थडे तो आप लोगों के साथ ही हुआ था। मेरी बदकिस्मती की आप लोगों ने मनाया ही नहीं 6 अगस्त को। हाँ, नहीं तो किन्ने पैड़े हो तुसी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ भी नहीं पता, हुने तो निकलिया है ना। 19 फेब को मेरा बेटा 1 ईयर का हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर ठीक है, मेरी एनिवर्सरी तू ही सेलिब्रेट कर लेना बेबी। निखिल नहीं, ये तो लड़का है निखिल श्रीवास्तव। फिर तो ठीक है, हम सारे ना सत्संग करने के लिए आपके घर ही आ जाएंगे। आपका बेटा 1 साल का होएगा, मैं 21 साल की उस दिन, ठीक है। तो फिर ऐसे ही हम लोग जो है ना सेलिब्रेट कर लेंगे निखिल के घर जाके, ठीक है कि नहीं। पैसे भी बचेंगे। वो कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आई चौखा, और माल मालका दा मशहूरी अपनी, नाम साडा होएगा, ठीक है कि नहीं हाँ बिल्कुल, मेरी सिल्वर जुबली भी मनाना। ये बात तो सही है। 17 फेब को आती है एनिवर्सरी आपकी, क्या बात है। 17 फरवरी को मेरा सगन सेरेमनी हुई थी, रिंग सेरेमनी जिसको बोलते हैं। हाय तो ही ना। सो आज तो हम बहुत सारी बातें करने के मूड में है। मुझे भी सत्संग अटेंड करना है गुरु जी का, बिल्कुल बिल्कुल सारे मिलके करांगे, छेती छेती मौका लगे, है ना। जे संगत ज्यादा हो जाएगी ना तो इकट्ठे मिलके कर लांगे, ठीक है ना। मतलब मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, इतनी सारी संगत का तो मैं इंडिविजुअली अकेले कर नहीं पाऊंगी। अगर सारी संगत ने आना होएगा तो बेशक हम 2-4 बहनें कॉन्टी करके कर लेंगे, लेकिन हम सत्संग जरूर करेंगे, एक बार मिलेंगे जरूर। मतलब ये कोरोना के बाद की बात करें, बर्थडे एनिवर्सरी की कोई बात नहीं हो रही है ठीक है। सो गुरु जी मेहर करेंगे और हम लोग जल्दी जल्दी जरूर मिलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है नए साल पे तो गुरु जी ने सुख वाला दिन ला करके हम सबको बुला ही लेना है। बाकी तो उनकी मर्जी के आगे किसी का कुछ चलता ही नहीं है। सो और मैं, अच्छा ठीक है, तो मैं आपको ना अब वो सत्संग सुना रही थी। उस सत्संग के माध्यम से बहुत सारी एक बातें आपके साथ में आएंगी। आंटी जब मंदिर रेगुलर हो जाएगा, ई पास का चक्कर खत्म हो जाएगा, तब ऐसे ही सत्संग करेंगे। अब बंद मत करना अच्छा, तब भी ऐसे करेंगे, पक्का जी, करते रहेंगे, डोंट वरी। लेकिन साढ़े पेज को तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है आजकल। 14 फरवरी देखो यार, ये व्हाट्सएप वाले जो है ना, ये जान नहीं छोड़ते। फोन को फ्लाइट मोड पे डालो तो व्हाट्सएप कॉलिंग आ जाती है। हाँ नहीं, ऐक ही हो गया है, या नहीं आती, या मैं करना तो नहीं भूल गई डू नॉट डिस्टर्ब है। तो अच्छा चलो, मैं ना आपको बताऊं, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, और ये सच्चाई है, ये मूल मंत्र है, पता नहीं किस किस के लिए है, ठीक है। वो ये है कि जो खुशियां होती है ना, वो आपके मेरे सबके यहाँ अंदर होती है। वो खुशी अपने हिसाब से, खुशियां पैसे से नहीं आती। क्योंकि अगर पैसे से खुशियां आए तो इतने बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े
कहते हैं ना जो एम्पायर्स चला रहे हैं वो बहुत ही खुश हो, बहुत खुश, लेकिन वो भी बड़े तकलीफ में होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। सो खुशियां होती हैं अपने भीतर से आती हैं, आपको ढूंढनी होती है कि आपकी खुशी किस में। लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, मैं दिल की बात बताती हूँ, बहनों को, अपनी बहनें ही ज्यादातर 90% जुड़ी होती हैं, भाई तो इक्का दुक्का बाई चांस कोई आ जाए जुंगे में, पता नहीं। तो 90% बहनें होती हैं। अब क्या होता है इसके अंदर कि खुशी आपके भीतर है। आपको किस चीज में खुशी मिलती है ये आपको अपने अंदर देखना है, ढूंढना है, जैसे मेरे को शौक है कि मैं घूमती रहूं। घूमने में भी क्या, चाहे झंडे वाले मंदिर चली जाऊं, गुरु जी के मंदिर चली जाऊं, कालका मंदिर चली जाऊं, मंदिरों में जाने का बड़ा शौक है मुझे। और एक चीज बताती हूँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था गुरु जी से कनेक्ट होना। मतलब आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, और अगर मुझे उनसे प्यार ना हो तो मैं ऐसी नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं आपको बताऊं, आपने देखा ही होगा, हम कीर्तन में जाते हैं, क्यों, वहां पे ना मौज मस्ती होती है, डांस करना, झूमना, नाचना, कूदना, सज धज के तैयार होके जाना। वो कहते हैं ना, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, आओ नजर उतारे मैया की, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। सो जब गुरुजी महाराज ने मेरे को अपने साथ जोड़ा तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमको शोर शराबा करने की आदत, धूम धड़क्का करने की आदत, नाचने कूदने की आदत। अगर हम किसी भी जगह चले जाए, झंडे वाले मंदिर में, वहां शोर शराबा, नाच गाना, यहीं पड़ोस के मंदिर में चले जाए, वहां पे भी रोला रप्पा, नाचना गाना, खूब मौज मस्ती। राधा कृष्ण मंडल में चले जाए, वहां तो रास ही रास है, ठीक है। कालका मंदिर में चले जाए, वहां भी ऐसे है। अब मुश्किल टास्क क्या थी, गुरु जी से कनेक्ट होना, क्योंकि वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर गुरु जी से प्यार नहीं होता तो मुझे ऐसा एटमोस्फेयर पसंद ही नहीं है। मतलब मुझे क्या पसंद है, अरे सजो धजो नाचो गाओ, वो कहते हैं कि पता नहीं अगला पल आना कि नहीं आना। बट गुरु जी ने अपने आप से जुड़ना सिखाया, गुरुजी ने शब्द बानी से जुड़ना सिखाया, गुरुजी ने आप जैसे प्यारे प्यारे भाई बहनों से जुड़ना सिखाया। मेरी किसी से भी नहीं बनती थी, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं। मैं बड़ी चूजी हूँ हर चीज में, खाने के मामले में, पहनने के मामले में। जैसे लोग होते हैं ना, वो दूसरों की पसंद से खा भी लेते हैं, पहन भी लेते हैं, लेकिन मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझको जो पहनना है अपनी चॉइस है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड को लेकर के, मैं नई नई शादी हुई थी, तो मैंने जाना शॉपिंग करने। तो मैंने कहना कि कौन सी ड्रेस लूं, मैं कौन सा सूट लूं। तो उन्होंने कहना ये वाला ले ले। तो मैंने देखना, क्योंकि उनकी और मेरी चॉइस मिलती ही नहीं है, तो मैं क्या करती थी, वो मेरे को कहते थे एक गल दस, पूछन का फायदा होता है कुछ। पूछती तो है, साथ में भी लेके जाती है, लेना वही है जो तूने अपनी मर्जी से लेती है, मेरे कहने वाला लेती नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं ना जैसे कोई चीज पसंद आई, पसंद उनसे करा लेती हूँ। तो कभी रंग मेरा फेवरेट का ले लेती हूँ और डिजाइन उनकी पसंद का, कभी रंग उनकी मर्जी का और डिजाइन अपनी पसंद का, कॉम्बिनेशन बना के। और सच्चाई है यार, मेरे को ना सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं, कोई भी चीज लेनी होती है ना, सिर्फ 5 मिनट। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। ऐसे ही एक जो अट्रैक्शन होता है ना, वो भी ऐसे है कि जो मुझको दिख गया ना एक बार में, पूरी, मेरा वो शॉपकीपर्स है ना, स्पेशली यहाँ पर बत्रा एंड तनेजा और सरस्वती वाला, तो वो ना हमेशा, पहले के टाइम में तो मैं ऐसी चीजें पहनती थी ना, सूट्स। तो अब तो गुरुजी के पास आकर के हमारा स्टाइल ही चेंज हो गया, हम ड्रेसेस भी पहनने लग गए। मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर आकर के जीन्स टॉप पहना था, कैन यू इमेजिन दैट। मैं सब कुछ पहन लेती हूँ अब, ठीक है। और वो भी मुझे स्पेशली अंकल ने जो है कोट पैंट बना के दिया, बहुत सुंदर, गावा अंकल ने, ठीक है। उनके बर्थडे में देखो 8 दिन रह गए, 8 days आर लेफ्ट ओनली। 7 दिसंबर को गावा अंकल का बर्थडे होता है, और पहली बार हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना है, और वो तो वैसे ही बड़ा डरपोक है। एंड डरपोक हो भी क्यों नहीं यार, उसकी वाइफ बीमार है, तो मुझे भी लगता है कि नहीं यार, बाहर से कोई ऐसी चीज ना ले जाए वो बंदा कि उस बेचारी को और दिक्कत हो, क्योंकि बीमार व्यक्ति को तो वैसे भी प्रॉब्लम होती है ना। वो बेचारी 4.5 years से बेड पे हैं, गुरु जी उनको ब्लेस करें, ठीक है। सो क्या होता है कि खुशियां मनाने का ना कोई दिन नहीं होता, हम, मौका अच्छा आ जाए तो खुशियां खुशियां, ठीक है।
और मैं आपको सीरियसली भेजूंगी ना वो पिक उस कोट पैंट की, तो आप भी कहोगे यार क्या बात है, और मतलब ना लुक ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। ये क्योंकि उनका शौक है, हालांकि वो जेंट्स टेलर है, लेकिन उसने मेरे को इतने सारे सुंदर सुंदर कोट पैंट बना के दिए। मेरा पति कहते तेन बिगाड़ता पे है, बिल्कुल बिगाड़ ही जा रहे हैं, लेकिन सूटा की जगह की कोट पैंट पवा रहे हैं, पागल हो गया दिमाग उदा। सो लेकिन ठीक है, अच्छे हैं हम लोग, फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनको पता है, तो वो हंसते हैं। मैंने कहा तुम्हारे लिए भी तो बना रहे हैं, तुम पहन लो। कहते नहीं मेरे को नहीं पहनना, बकवास, कोट पैंट पहनना अच्छा ही नहीं लगता उनको। लेकिन हाँ, वो मेरी और मेरी बेटी का डिट्टो सेम सेम बना कर देते हैं, बड़ी प्यारे प्यारे हैं। मैं फोटोज भी दिखाऊंगी। आप लोगों ने अगर अपने कपड़े स्टिच कराने हो, आप जा सकते हो हैप्पी टेलर्स, गावा अंकल का, अनिल गावा अंकल। कहाँ पर है? पहाड़गंज में। किसी से भी पूछो कि हैप्पी टेलर्स पे जाना है, मतलब बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने लिए खुशियां कैसे ढूंढी। मुझे पता है मेरे को मंदिर जाने का बहुत शौक है। अब मैं मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना है, ठीक है। मुझे आप लोगों के साथ मिलने जुलने का बहुत शौक है। अब मैं मिल भी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि कोरोना हो गया। अच्छा, अब जब मैं कहीं जाऊंगी नहीं तो मैं कपड़े कैसे पहनूंगी सोने सोने, और मैं तैयार किसके लिए हूँ, क्योंकि घर पे रह के तो मैं बिंदी लिपस्टिक भी नहीं लगाती, बहुत रेयर ही होता है। ऐसा लगता है ना इतना महंगा आता है, क्यों वेस्ट करना है यार, क्यों वेस्ट करना है सो क्या होता है, मैंने अपनी खुशी ढूंढी। अचानक मुझे गुरुजी ने ये चीज दी कि मैं जब भी मंदिर जाती थी ना, तो मुझे लोग कहते थे कि यार जब भी फेसबुक खोलते हैं बस सोनिया आंटी सोनिया आंटी सोनिया आंटी दिखती रहती है ना। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार, मतलब वो मेरे को कहते हैं, कहते जब भी व्हाट्सएप खोलो, मतलब ये फेसबुक खोलो, मतलब हर बार आप ही दिखते हो, आपकी इतनी सारी फोटोज होती हैं। तो मैंने कहा गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ मेरी फोटोग्राफ्स। मैं पा रही हूं, मैनू अच्छी लगती हैं, मैं पानी है, ਤੁਸੀਂ ना देखो। तो कहने नहीं नहीं वो बात नहीं है, पर वैसे कह रहे। मैंने कहा तो वैसे भी ना क्या करो यार, मैनू इदा दी गल्लां, मेरी अपनी मर्जी हैगी है, मैनू अच्छा लगता है, मैं खिंचनियां फोटोआं पानियां, मैं फोन मेरा, कपड़े मेरे, फोटो मेरी, ਤੁਹਾਨੂੰ कादी दिक्कत है भी। सो चलो हंसी हंसी की बात थी, मजाक करना अच्छा लगता है, कभी कभी हंसते भी रहना चाहिए। लेकिन मैंने मन में सोचा कि यार क्यों ना, फेसबुक का तो सभी को शौक है ना, बोलो है कि नहीं है। तो मैंने मन में सोचा क्यों ना इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा किया जाए कि संगत को ये स्ट्रेस से बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि उस समय में क्या हो रहा था, जब हमने ये बनाया ब्लेसिंग्स पेज, तो इसको हमने जस्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर, मैं डेली लाइव आती थी, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी बोलती थी, हाय हेलो मस्ती करते हुए, और चली जाती थी। ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आता है कि गुरुजी ने मेरे को ये कहा कि हम संगत को कनेक्ट करें, कैसे कि इनको स्ट्रेस में से बाहर निकालें। लोग फोबिया से मर रहे थे, हमने देखा, कोई 5वीं मंजिल से छलांग लगा रहा है, कोई 10वीं से लगा रहा है, कोई हॉस्पिटल के वहां से लगा रहा है। क्यों? कि कोरोना का टेस्ट होने गया है, अभी रिपोर्ट्स आई भी नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई रिपोर्ट्स नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेस में कि हाय कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए। और कोरोना के बारे में इतना कुछ बता दिया गया था कि ऐसे डेथ्स होते हैं, तो हर बंदा उस मौत, उस कहते खतरनाक और ऐसी मौत से डरने से बेटर उनको लगता था कि हम सुसाइड कर लें कि 1 मिनट में खत्म जी। तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मामले। अब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि मैं अपने तरीके से सोचती हूँ, मेरे लिए पूरा गुरु परिवार मेरा बहुत मैटर करता है। तो मेरे मन में बस एक ही बात आई कि यार कुछ भी ऐसा करो कि इन सबको खुश रखो, इन सबको बिजी रखो। वो कहते खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैंने कहा मुझे इनको एटलीस्ट अपने गुरु परिवार को मुझे खुश रखना है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बट मेरे को इस चीज से मतलब है कि जो मेरी माँ झंडे वाली के बच्चे हैं, मेरी माँ कालका रानी के बच्चे हैं, मेरे भोले बाबा के बच्चे हैं, लाइक मेरे गुरुजी महाराज के बच्चे हैं, या फिर हमारा राधा कृष्ण मंडल है, तो इन सबके जो जुड़े हुए लोग जो मुझसे कनेक्टेड है, एटलीस्ट वो लोग सुख, कोई डिस्टर्बेंस हमको नहीं चाहिए कि उनके दिमाग पे कोई वजन है, वो परेशान हो, तो वो ऐसा कुछ भी ना हो। तो हम सबको कनेक्ट करके रखें। और मुझे एक चीज दिखाई दी कि गुरु के प्रति इनको पता चले, गुरु के प्रति इनको भाव आए, ये गुरु को एक्चुअली में जाने, इनको ये पता चले कि ये जो हाहाकार मच रही है कि मंदिर से गुरुजी नहीं है, गुरुजी से मंदिर है, गुरुजी है तो गुरुजी का मंदिर है, और गुरु परिवार भी गुरुजी की वजह से है हम। और अगर जो गुरुजी के प्रति सजग नहीं है, गुरु की कृपा के लिए, उनकी महिमा के लिए, या ये सब जो चीजें हैं कि हम गुरु के प्रति अपने आप को पूरा
100% नहीं दे रहे हैं, फिर मुझे आपसे क्या लेना देना है? मेरा आपका एक ही रिश्ता है, वो रिश्ता है गुरु जी का दिया हुआ गुरु परिवार का रिश्ता। मैं गलत तो नहीं कह रही ना? तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके से हमने ये सोचा कि हम हंसते खेलते रहें, हम कुछ ना कुछ ऐसे करें कि संगत कनेक्ट रहे और वो बिजी रहे। एंड आप बिलीव करोगे, दिन में कम से कम भी, ज्यादा नहीं तो मैंने कम से कम 6 8 सत्संग कराए हैं स्टार्टिंग में। एक एक दिन में 6 सत्संग, 8 सत्संग, 10 सत्संग, कभी 4 सत्संग, 4 से कम तो कभी कराए ही नहीं। मतलब ऑल टाइम बिजी कि यार जब किसी के पास टाइम मिले वो यहां जुड़े और वो सत्संग सुनता रहे और अपनी दुख परेशानियां भूल जाए। तो ये भाव रखा। अब इस भाव के रखने के बाद, अब देखो ये सोच करके तो रखा नहीं था, ये तो अब जब कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि आई कांट ट्रस्ट एनीबडी, कि मैं जिनको नहीं जानती एंड मेरे को नहीं पता कि वो यहाँ लाइव आएगा तो क्या बोल देगा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए। सो मैंने वो लाइव सेशंस कराने बंद कर दिए। सिर्फ इक्का दुक्का 2 4 लोगों को मैं बुलाती हूँ जिनके ऊपर मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट है, जिनको मुझे पता है कि वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो गुरु के मर्यादा के खिलाफ कभी जाएंगे नहीं, वो पर्सनल रंजिश किसी से निकालेंगे नहीं, वो किसी को डीमोरलाइज करेंगे नहीं, वो किसी को डिफेम करेंगे नहीं। सो ऐसे लोगों के साथ में एक अपने आप का कनेक्शन जोड़ते हुए उनको आपके साथ कनेक्ट करके रखने की कोशिश करी। क्या गलत है ना? फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि यार ठीक है, अब क्या है कि इतने सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, सबको भी तो खुशियां देने का हमारा फर्ज है ना। उनको खुशी दी जाए कि वो लोग सत्संग कराएं और हम रिलैक्स बैठे हैं, हम सत्संग कराते ही नहीं है। हाँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी वो सेवा आज भी है शुरू की तरह, आज भी पहले जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे आके खत्म हो गई, क्योंकि मुझे लगा अब बहुत हो चुका है, बहुत सारे सत्संग हो चुके। किसी किसी संगत के 20 बार हो गया, किसी का 40 बार हो गया, किसी का 10 बार हो गया। सो जिनको समझना है उनके लिए तो इतना मोर देन इनफ है जो उन्होंने सुन लिया गुरु जी के बारे में। अब क्या बात आती है, वो क्या मन में भाव था, वो सिर्फ इतना था कि अगर आज ये संगत, जो पुरानी संगत गुरु जी महाराज की, अगर ये, क्योंकि कहते जीना झूठ है, मरना सत्य है, और अगर ये जो संगत है वो चली जाती है तो गुरु जी की लेगेसी, गुरु जी के वचन, गुरु जी क्या सिखाते थे, क्या कहना चाहते थे, गुरु जी क्या हमसे एक्सपेक्ट करते थे, वो सारी चीजें ही चली जाएंगी। तो फिर संगत को, यानी हमारी आने वाली 3 पीढ़ी जो आगे की, मतलब अब इस 3 पीढ़ी के बाद जो संगत, हमारे बच्चे जो आगे नए आ रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो ये जो चीजें हैं, ये सोचते हुए हमने कराया, और अब मुझे लगता है बहुत हद तक सबको सब कुछ पता है गुरु जी के बारे में। एंड गुरु जी से सब प्यार भी करते हैं, बहुत ज्यादा नई संगत बहुत जुड़ चुकी है। तो अब मैं वापस उसी सेवा पे हूं कि मैं आपके साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ, हम हंसते हैं, खेलते हैं, बातचीत करते हैं। तो और बीच बीच में कुछ ना कुछ जो मेरे को लगता है, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं जितना कोशिश करती हूँ मैं उसको करती हूँ। और मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, क्योंकि कहते हैं ना, कोई क्या सोचेगा, अगर वो भी हम सोचेंगे तो फिर कोई क्या सोचेगा, है ना? सो अब गुरु जी की बिल्कुल बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में बहुत सारे सत्संग्स भी हैं एंड मेरे को शेयर भी करने हैं, लेकिन मुझे ना कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि एक बार पढ़ लूं कि क्या कह रहे हैं। दी अब क्या बता रहे थे, क्या बता रही थी, बता तो दिया। अच्छा, वो बताया तो है कि जिसमें आपको खुशी मिलती है। आप कहाँ करोगे सत्संग? मुझे भी आना है। बिल्कुल करेंगे ना, जब करेंगे बताएंगे, अभी थोड़ी ना कर रहे हैं। जब मैं आपको सुनती हूँ तब मैं बहुत खुश होती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग खुश हो। वो कहते हैं ना कि हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ। मुझे भी आपके पैन वाला ब्रेसलेट चाहिए, हैंड वाला ब्रेसलेट चाहिए, हम पक्का देंगे, ठीक है? तुम तुम ना देखो। कौन ना देखे? तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए है। और सबसे बड़ी बात है, हम तो यहाँ बैठे ही इस समय आ एक दूसरे के साथ अच्छे वाला टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि रात को तो सारे रिलैक्स होते हैं और मैं तो कभी
गुरुजी के सत्संग के ना, मतलब सत्संग शेयर ही नहीं करती। तो मैं तो हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हमको क्या करना है, हमको एक दूसरे के साथ अच्छा हंसते खेलते टाइम स्पेंड करना है, खुश रहना है। एक सेकेंड, ये क्या लिखा है? अरे तुम लोग फाइट मत किया करो, बोलते रहने दो। तुमको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता यहाँ से कोई अगर कुछ लिख रहा होता है? वो कहते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मेरे को पता है, एक सच्चाई बताती हूँ, मेरी एक नेचर है, मतलब मैं ऐसी हूँ। क्योंकि मैं जो बता रही थी वो क्या है, वो सिर्फ इतना सा है कि सत्संग क्या होता है, सत्य का संग। तो सच्चाई ये होती है, अपने भीतर देखो आपको खुशी किस चीज में मिलती है, जिसमें आपको खुशी मिलती है ना, आप वो करो। जो वो करोगे ना, तो आप हमेशा खुश होगे। उसके लिए ना आपको किसी के पास जाने की जरूरत होती है, ना किसी पैसे की जरूरत होती है, ना कोई कपड़ों की जरूरत होती है। क्योंकि खुशियां हमारे भीतर है, उनको पहचानना है कि असली खुशी हमारी किस में है। यू नो जैसे कि मैं हूं, अच्छा प्रसाद वाला सत्संग बता दूं? क्या बात है, चलो बताती हूँ। ये सत्संग है, आई थिंक नहीं, फरवरी का सत्संग है, शिवरात्रि के आसपास का सत्संग। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने वाला सत्संग है। गुरु जी के ही बच्चे हैं सारे, ठीक है, और गुरु जी का ही मंदिर है। हम लोग शिवरात्रि की सेवा कर रहे थे। एंड देखो, जो कई लोग बोलते हैं, मैं उनको उनकी बात का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो गुरुजी के परिवार की बहुत सारी संगत है हमारे साथ जुड़ी हुई, है ना। सो आप, मैं एक सेकेंड, सॉरी प्लीज है। एक तो ना आप कशिश उनको ना मामा नाना के घर से ला करके बादाम खिला दो, बिल्कुल क्लियर बोलेंगे। ठीक है, जिनके बच्चे नहीं बोलते हैं, शायद ये भी कोई गुरुजी की मर्जी होगी, जिनके बच्चे नहीं बोल पाते हैं, उनकी एज हो गई है, तो दो चीजें होती हैं। वो चीजें आजकल के बच्चे तो मानते नहीं है कि कौवे का जूठा खिला दें, ठीक है, लेकिन कैंची घोल करके पिला दीजिए, और या फिर नानी के घर से बादाम ला करके खिला दीजिए, बोलने लगेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो एक बार ये होता है ना तालू, ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे होता है जो जो भी है, मुझे नहीं पता काग क्या बोलते हैं वो। यहाँ पे एक हमारे वहां पे होता ना, सो वो चेक करा लो कि वो चिपका हुआ तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पर होता है। वो नीचे से अगर चिपका रहता है तो भी बच्चे नहीं बोल पाते। हाय किरण दीदी, हाउ आर यू, लव यू, जय गुरु जी। सो अच्छा सोचोगे तो अच्छा लगेगा। गुरु जी कहते सी, तुसी अपने आप ਨੂੰ कनेक्ट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सॉन्ग सुनो, तुसी भजन सुनो, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, हाँ तंदवा, एग्जैक्टली, शायद यही बोलते हैं। तो वो चेक करा लीजिए, तो डॉक्टर्स बता देते हैं, है ना। हाँ, तो ये आपके ऊपर है, आप जिसमें देखो। मैं एक चीज बताती हूँ, ये जो हम वॉल्स देखते हैं, आप किसी को ना, आप इसकी देखो, मैं जो बोलती हूँ ना प्रैक्टिकल के साथ बोलती हूँ, बिल्कुल कंफर्म। मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मारती, हवा में छोड़ती नहीं। आप ना किसी भी वॉल पे सपोज आप देखो, या आसमान में जब वो होता है ना स्काई के अंदर, तो आप उसको देखो, तो आप किसी भी फीलिंग के साथ उसको देखने लगोगे ना, एक टक आपको कोई ना कोई इमेज वहां दिखने लग जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई इमेज आपको दिखने लग जाएगी। आप इमेजिनेशंस होते हैं एक्चुअली। अब ये जैसे वॉल है, सपोज करो थोड़ा थोड़ा सीमेंट उतरा हुआ है या कुछ भी है, आप उसमें भी देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। मैं ये डैम श्योर कह रही हूं, आप करके देखना। किसी भी चीज को एक टक देखने लग जाओ किसी भाव के साथ, आपको वो चीज एक्चुअली में दिखने लग जाएगी। ठीक है, और ये जो तुतला कर बोलते हैं बच्चे लिख रहे हैं ना, ये जो लोग भी, तो उसकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? माएं गलत होती हैं, मतलब सॉरी टू से, लेकिन उसका सच्चाई बता रही हूं। पता है क्यों? देखो, मेला बाबू ता थाईदा, नोनू तू ता थाईदा, दुमी दुमी जाएगा है। अच्छा, मम्मा चाचा ने, पापा चाचा ने का करने? अच्छा, चॉकलेट खानी है दूधू पीने? ये जो करते हैं ना हम, मैं एज अ टीचर बता रही हूँ, बिकॉज मैं प्ले स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ। सो ये जो चीजें हैं ना, तो ये बहुत गलत है। हम ये जो तुतला करके बोलते हैं ना, हमारे बच्चों को उसी की आदत पड़ जाती है।
उसकी वजह से वो तुतलाना शुरू कर देते। यू नो व्हाट, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी आज इतनी बड़ी हो चुकी है, मेरे ख्याल से 20 साल की हो गई है वो, ठीक है। तो 20 ईयर्स की होने के बाद भी वो तुतलाती है, सॉरी गुरुजी, क्योंकि उसको यही चीजें हैं, मतलब क्योंकि उसके पेरेंट्स इतना लाड करते थे, तो वो सब चीजें हमको नहीं करनी। हम अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि वो पॉजिटिव रहें, हम चाहते हैं कि, हाँ देखो आप कह रहे हो ना आपको हर जगह ओम दर्शन दिखाई देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आप ओम के बारे में सोचते रहते हो, इतना सोचते हो कि आपको हर जगह ओम दिखता है। आप चंद्रमा के अंदर देखने की कोशिश करो कि गुरुजी दिख रहे हैं, आपको दिखने लगेंगे। अब मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं प्रसाद का सत्संग पे आ रही हूँ, डोंट वरी, घूमो, घबराना नहीं है ना। पॉइंट टू पॉइंट जो चीज सामने आती है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार की बात है, मैं मंसूरी गई हुई थी और मैं अंदर से ना कलप रही थी, यू नो, कि एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ लग गया, मेरी सेवा है, संडे की मेरी सेवा होती, लेकिन मैं संडे को वापस नहीं आ पाई, मैं वहीं रुकी, क्योंकि बच्चों ने कहा हमने कैंपटी फॉल देखने जाना है, हम लेट पहुंचे थे, तो हम वहीं रुके, ठीक है। सो अब उसमें क्या हुआ, आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई सेवा, कि मैं इनकी वजह से मंदिर नहीं जा सकी, आज मैंने अपनी सेवा नहीं करी। एंड वो फोटोज, मेरी जैसी आदत है फोटोज खींचते रहना, सेल्फीज खींचते रहना और डालते रहना, अनगिनत फोटोज खींचती हूँ मैं और अनगिनत डालती हूँ। मैं कहती हूँ ना, वो कहते हैं ना कि हम रहे या ना रहे कल, तो आपको याद आएंगे ये पल कि मुझे देखते रहना, ठीक है। सो ये सच्चाई है, फोटोज ही रह जाती हैं बाद में, और कुछ नहीं रहता है इंसान का, रहती क्या है फोटोज। सो फोटोज ही रह जानी है। तो इस चक्कर में मैं ना फोटोज खींच खींच के डाल रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ, ऑल ऑफ सडन एक आंटी मुझे मेरी ही फोटो भेजती है, तो मैं बड़ी सरप्राइज होती हूँ और मैं सोचती हूँ ये बावली तो नहीं, मेरे को लगता है यार ये जरूर किसी अंकल की वो होगी, यू नो, आईडी। तो होता क्या है, वो देखती है, मैं देखती क्या हूँ कि वो मुझे मेरी ही फोटो भेज रहे होते। तो मैंने कहा आप कौन हो एंड मुझे मेरी ही फोटो क्यों भेज रहे हो, मुझे मेरी ही फोटो क्यों भेज रहे हो? तो उसने कहा कि आंटी आपके ना यहाँ पर माथे के ऊपर ना गुरुजी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। बोली आपके यहाँ पे ना गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो अच्छा, मैं मैसेज पढ़ रही थी, मैंने कहा क्या हो गया इनको। अच्छा अभी बात करते हैं जी, मैं वो तो डॉक्टर ही बता सकता है, वो तो मैं क्या बता सकती हूँ आपको। ज्यादा लीड तो नहीं लगा के रखती है, उससे भी दिक्कत हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा लीड लगा के रखते हैं ना, उनको फिर सुनना बंद हो जाता है एक टाइम में, ठीक है। तो मैं कहूँ कि ये मेरे को मेरी फोटो क्यों भेज रही है, उसने मुझे दिखाया है कि यहाँ पर ना आपके फेस पे गुरुजी महाराज के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं ना बड़ी हंसी में ले रही थी, यू नो, उसको हंसी में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा, कहती है हाँ जी आंटी। मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा हाँ मुझे भी हो रहे हैं शायद। मैंने कहा जरा, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ, सॉरी गुरुजी माफ करना, ठीक है। मैंने कहा हाँ हाँ मेरे को भी हो रहे हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ जो दर्शन मुझे हो रहे हैं क्या वही आपको हो रहे हैं? मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो दर्शन जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा है। तो वो ना मुझे टैग करके भेजती है ऐसे ब्लैक करके, और वो भेजती है, स्वरूप भेजती है कि ये वाले स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा हाँ यार, मतलब ना वो क्या है ना, जब उसने बोल दिया ना कि ये हो रहे हैं, मैं फोटो आपके साथ शेयर करूंगी, आप ध्यान से देखना, तो मेरे को भी वैसे ही दिखने लग गए। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो दिख रहे हैं। फिर मैंने उसे कहा, और उसने मुझे बाद में बोला कि आंटी एक ही नहीं मल्टीपल हो रहे हैं, आप देखो यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। वो जब उसने इतना सारा बोल दिया, मैंने कहा अब तो बकवास ही कर रही है लगता है। फिर मैंने वो फोटोज ना मंगला आंटी को भेजी, कि आंटी देखना कि आपको भी इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, वीनू को भेजी। तो उसने कहा कि हाँ हाँ सब दिख रहा है, लेकिन किसी को दिखाइयो मत, क्योंकि ना हम लोग इन्हीं चीजों से तो लोगों को निकालते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, मैंने कहा चलो तुमको भी दिख रहे हैं, इसका मतलब दिख ही रहे होंगे, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अभी ये लास्ट ईयर की बात है, 25 नवंबर को मैं, शोभा आंटी, यानी गुरु परिवार की सारी संगत, हम लोग बालाजी और वृंदावन गए। हम बहुत मौज मस्ती नाच गाने करते हुए वृंदावन गए और बालाजी के दर्शन के लिए गए, क्योंकि बालाजी जो हैं बजरंग बली, यू नो, वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। तो शिव जी, गुरु जी और बालाजी कोई अंतर नहीं है अगर आप समझो तो, बाकी तो भावना में भगवान है। अब हम वहां जा रहे थे, वहां से हम जब वृंदावन पहुंचे, उन्होंने वो पूरा, पंडित जी ने पहले ऐसे लेप लगाए
और ऐसे बीच में तिलक कर दिया। अब वो तिलक कर दिया, वो फोटो भी मैंने अभी शेयर करी हुई है एक आध दिन पहले, क्योंकि वो आई थी ना इस पे, भाई डेट के वाइज आती रहती हैं। तो उस तिलक में आप देखोगे मुझे संगत के फिर मैसेजेस आने लगे कि आपके मस्तक पे ना तिलक के अंदर साक्षात गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। सो ये क्या होता है, ये इमेजिनेशंस होती हैं, ये आपका भाव है। अगर आप मेरे अंदर अपनी बहन को देखोगे तो मैं आपको बहन जैसी प्यारी लगने लगूंगी। आप मेरे अंदर अपनी माँ को देखोगे तो आपको लगेगी ये मेरी माँ जैसी है, ठीक है। आप ये सोचोगे ये तो मेरी दुश्मन है तो दुश्मन दिखाई दूंगी, हमारी जो वाइब्रेशंस होती है ना वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ये सच्चाई है, जो अगर आप उस चीजों को देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ऐसा मजाक नहीं है, ऐसा होता है। फर्क क्या होता है, आप उसको किस सेंस में लेते हो। अब रही बात, अब हम प्रसाद के सत्संग पे आते हैं कि गुरु जी मेरे मन में थे, मेरे भीतर चल रहे थे, तो वो मेरे फोटोग्राफ्स में भी मेरे चेहरे पे लोगों को दिखने लग गए। तो गुरु जी ने ये मुझे रियलाइज कराया कि तू चिंता ना कर, तू कहते ना तू जहां पर भी है मैं तेरे साथ आ। अंग संग ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावा। तो वो सच्ची है ना, अंग संग ने गुरु जी सदा। आगे क्या होता है, सुन लेंदे ने दिल दी दुआ, मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेरा बरसाया। तो ये सच्चाई है कि हम गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगते, बस मन में ये सोचते ही हैं कि भाई ऐसा हो जाए, और वैसा होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ कि ऐसे ही ना जन्माष्टमी का दिन था, एक दिन पहले जन्माष्टमी से, जन्माष्टमी वाले दिन ही डुगरी का फंक्शन था, ठीक है। फर्स्ट संडे था आई थिंक, जब डुगरी में प्रोग्राम भी था, और ये तब की बात है जब मंदिर केस जीत गया था, सो उस दिन वहां बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था डुगरी में, और हमको जाना था। तो मैं घर से निकली डुगरी जाने के लिए, लेकिन वहां जाकर के क्योंकि ऑल ऑफ सडन सबके मैसेजेस आने लगे कि दीदी आओ ना आओ ना, तो इतना आई कांट अफोर्ड कि 1,000 रुपया दे करके मैं बसेस के अंदर जाऊं, तो मैं नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं बस से चली जाती हूँ, क्यों ना बस से ही चली जाऊं। तो मैं बस में जाने के लिए गई, तो मैंने बस वाले को पूछा, उसने कहा जी अगर आपको डुगरी जाना है तो पहले आपको इस जगह पर उतरना होगा, फिर वहां से ये वाली बस लेनी होगी, क्योंकि डुगरी पंजाब की यहाँ से डायरेक्ट कोई बस नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं ना बड़ी कश्मकश में थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही मेरी मामा जी की बेटी मुझे वहीं पर मिलती है, वो हरिद्वार जा रही थी, मतलब वृंदा कृष्ण जन्माष्टमी पे वहां उत्सव होता है। तो उसने मुझे बोला कि तू कहाँ जा रही है, मैंने कहा वहां जा रही हूँ डुगरी। तो कहने लगी कि वहां तो तू हर साल जाती है और हर बार जाती है हर महीने, तो अब तो तेरे को बहुत साल हो गए हैं हर मिलाप आश्रम गए हुए, तो तू मेरे साथ चल, गुरुजी तो गुरुजी है ना, वो तो हरी जगह। तो मैंने भी मन में सोचा, मैंने कहा हाँ चल कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ, वहां अकेले जाऊं कोई रिस्क हो जाए तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ। अब मैं और वो आराम से गए, हम वहां पे पहुंच गए हर मिलाप मिशन में, आश्रम में गए हरिद्वार में। तो हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे, और आपको सच्चाई बता रही हूँ, मेरी बहनें जो है वो देख करके हैरान हो गई थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी के यहाँ पर ही सुनी है ये बातें, उन्होंने कभी कहीं सुनी ही नहीं। तो मैं जब लंगर प्रसाद कर रहे थे, हम एक साथ ही कर रहे थे एक ही टेबल पे बैठ करके, वहां पर ना लंगर ऐसे नहीं होता, वहां पर रूम बना हुआ है। अगर बड़े उत्सव होते हैं तो बिठाकर नीचे कराते हैं, अदरवाइज वहां ना प्रॉपर रूम बना है जैसे रेस्टोरेंट में होता है। तो एक टेबल के ऊपर 4-4 कुर्सियां ऐसे होता है वहां पे लंगर प्रसाद ना, कि आप अपनी मर्जी से डलवा करके सेल्फ सर्विस लो और वहां बैठो और लंगर करो। अब हम वहां लंगर करने बैठे हुए थे, और जब लंगर करने बैठे हुए थे तो आप बिलीव करोगे, मेरी चपाती प्रसाद में ओम दर्शन, इतने सुंदर इतने प्रोमिनेंट ओम बने, बहुत ब्यूटीफुल, और सबने आकर के देखा। तो ये उन्होंने दिखाया कि अब तेरे को समझ में आया, भगवान तो हर पल हर जगह विराजमान है, और हरमिलापी जी को भी पता है कि इसको अपने गुरुजी से कितना प्यार है। भाई मुझसे तो है ही, लेकिन उनसे इस समय बहुत प्यार है, और ये उनके लिए तड़प रही कि वहां जाना था, यहाँ आ गई है। तो वो दिखाना चाहते थे, इनफैक्ट वो चाहे गुरुजी, वो ये दिखाना चाहते थे कि तू जहां जहां जाएगी ना मैं तेरे साथ चले। वो कहते ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो ये सच्चाई है। तो सच्चाई है कि
गुरु जी की कृपा को हमें समझना है, और उस समझने के लिए एक सिस्टम सा, सिंपल सा फंडा होता है कि हम गुरु जी को मानते हैं कि गुरु जी हर पल हर जगह विराजमान होते हैं हमारे साथ। तो गुरु जी की कृपा से सबके सब वहां पर देखने लग गए कि इतना सुंदर प्रोमिनेंट ओम था वहां पर। ठीक है, तो मेरा भाई अचानक इमरजेंसी में एडमिट हो गया, प्लीज प्रे। शिखा जी के ब्रदर की तबीयत खराब हो गई है, तो प्लीज आप सब लोग गुरुजी से अरदास करो कि वो ठीक हो जाएं और उनका बाल विवाह करना। और शिखा जी बिल्कुल चिंता ना करो, गुरुजी हर पल अंग संग विराजमान रहते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, गुरुजी हर पल साथ हैं। गुरुजी ब्लेस हिम ऑलवेज। ठीक है, तो अब हम उस सत्संग पे आते हैं। देखो ये भी एक प्रसाद का सत्संग था कि गुरुजी ने ओम दर्शन दिए। एंड ऐसे ही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि शिवरात्रि का दिन था, बहुत आराम से हम लोगों ने सेवा करी। ठीक है, और सेवा करने के बाद रात का टाइम आया, हम सब लोग घर आने के लिए निकल रहे थे। तो भाई हम लोगों को ना शिवरात्रि की सेवा में बहुत लेट हो जाते हैं कई बार, मतलब कोई भी सेवा होती है तो होता ना कई बार बड़ा लेट हो जाते हैं हम लोग। तो उस दिन हम लेट हो गए थे, तो जैसे ही हम नीचे जोड़ा घर में गए, तो जोड़ा घर में क्या होता है कि देखते हैं कि वहां पर तो लाइट ही नहीं है और सारे सेवादार ऑलमोस्ट जा चुके हैं। और आप बिलीव करोगे वहां पर सब जा चुके थे, आखिर में मैं ही बची हुई थी और एक दो आंटियां थी जो हम लोगों ने आना था, क्योंकि जो अनमेरिड गर्ल्स थी उनको लेकर के हम आ रहे थे कि हम इनको अपने साथ लेकर के जाएं ताकि इनको ड्रॉप करें और ये इजीली घर पहुंच जाएं। सो उस समय में मैं जा रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ नीचे के गुप्त अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने में पीछे से कोई आता है और वो कहते हैं कि क्या नाम उसका, सोनिया आंटी। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आंटी ये लो। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये ना ब्लेसिंग्स है गुरुजी की आपके लिए। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मैं क्या एथे केड़ी ब्लेसिंग्स है? तो वो कहते हैं आपके लिए है ये, तो ले लो ना, इसमें क्या, ये तो शिवरात्रि है, मंदिर में आप आए हो तो गुरुजी आपको दे रहे हैं। तो वो क्या था, एक न्यू ईयर का कैलेंडर था, छोटा सा बड़ा ब्यूटीफुल, और अभी भी पड़ा है मेरे पास। और एक वो सोन पापड़ी का डिब्बा होता है ना, आई थिंक वो था। ठीक है, या पता नहीं खताइयां थी, आई डोंट नो। तो स्वाति पॉल जी, जय गुरु जी। तो अब वो मेरे को मिला और शिवरात्रि का सत्संग हुआ, और उसके बाद में वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी कि वो प्रसाद मिला। और ऐसे दो ही शिवरात्रि के सत्संग बता रही हूँ आपको कि पहला प्रसाद तो ये एक दिन पहले मेरे को मिला, गुरुजी के शिवरात्रि से एक दिन पहले की बात है, कि मुझे एक कैलेंडर मिला और पता नहीं खताइयों या सोन पापड़ी का डब्बा मिला। ठीक है, तो मैं उसको लेकर के घर पहुंची, और क्योंकि अगले दिन मुझे फिर मंदिर आना था, और मंदिर के अंदर की बात बता रही हूँ, जो बिलायती राम अंकल आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करने आते हैं, आप तो उनको सभी जानते होंगे। हमारी बेर प्रसाद की बेर पैकिंग की सेवा थी और मैं एज अ कोऑर्डिनेटर सेवा कर रही थी। तो बेर प्रसाद के अंदर उसके बाद में जब पैकिंग हो जाती है, तो हम लोगों ने ना वो वहां पर शिफ्ट कराने होते हैं, जहां से आप लोगों को एग्जिट गेट पे वो प्रसाद मिलता है। तो क्या होता है कि प्रसाद इधर उधर जा रहा होता है, तो इतने में बिलायती अंकल आते हैं और मेरे को ना बेर प्रसाद देते हैं। वो 3 बेर होते हैं, तीन बेर प्रसाद होते हैं। मैं हाथ में देखती हूँ और मैं ना उस समय डर रही होती हूँ। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि जहां ऐसी चीजें आ जाएं, किसी से नहीं डरना, उस गुरु के ऊपर भरोसा करना है बस। अब मुझे प्रसाद मिला, वो भी गुरु जी के मंदिर में, लेकिन मैं डर किस बात के लिए रही थी कि यार कोई मुझे खाते हुए देख लेगा तो वो ये सोचेगा कि ये तो भोग लगने से पहले ही खा रही है, कोई ये ना सोचे कि ये किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कोई मंदिर का कोऑर्डिनेटर देख ले तो वो गुस्सा ना करे, इस तरीके की चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। और मैंने क्या किया, अपनी जान छुड़ाने के लिए वो फटाफट से 3 लोगों में प्रसाद बांट दिया। मैंने दे दिया उन लोगों को, चलो जी दे दिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्योंकि उस दिन मैं लग नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल आप चिंता मत करो आंटी, इस सत्संग के माध्यम से ही आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप 2 मिनट रुको, आप देखना गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। ये फीलिंग्स की बात होती है। तो मैं बड़ी हैरान परेशान कि मेरे को तो बड़ी तेज भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं। इतने में एक अंकल आते हैं, वो मुझे 3 टॉफियां दे जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है। पहले क्या मिला, 3 बेर मिले, मैंने वो संगत में बांट दिए।
अगली बार मेरे को क्या मिली, 3 टॉफीज, ठीक है। तो मुझे 3 टॉफीज मिली, और वो टॉफीज कौन सी थी, कॉफी बाइट। मैं कॉफी नहीं खाती, कॉफी बाइट मैं नहीं खाती, तो मैंने वो फिर अगेन बांट दी। उसके बाद जब अगली बार मैंने अंकल को कह के भेजा, अंकल मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज कुछ तो खिला दो यार, तुसी कादी सेवा करी जांदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ सेवादार भुखा बैठे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लंगर नहीं हैगा देन ਨੂੰ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे कुछ भी ला के दो। कहते सैंडविच ला दूं, समोसा ला दूं। मैंने कहा तू जो मर्जी ला, मेरी भूख के मारे जान निकल रही है। जब वो अंकल आए न्यूज़पेपर में लेकर के, तो अगेन क्या हुआ, 3 समोसे लेकर आए। और जैसे ही वो 3 समोसे लेकर के आए, मेरा दिमाग एकदम ना वो हो गया, एकदम फ्रीज हो जाता ना जैसे। मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी मेरे को माफ कर दो, मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई। पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग्स होती हैं, और सारी संगत कहती है गुरुजी महाराज के लोग के गुरुजी 3 चांस देते हैं। गुरुजी ने पहले 3 बेर प्रसाद दिए, फिर 3 टॉफीज दी, उसके बाद मैंने वो भी बांट दी, और आखिर में 3 समोसे दिए। मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है, मेरे स्टमक में अल्सर है, उसके बावजूद मैंने तीनों समोसे वहीं खड़े होके खाए, और मैंने लंगर प्रसाद नहीं किया। लंगर प्रसाद जाती बार थोड़ा सा नाम के लिए मैंने किया कि भाई लंगर प्रसाद खाना है। सो अब वो सत्संग था, इसके बाद में मैं आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि सब मिल करके गुरुजी महाराज का हम मंत्र जाप करते हैं 3 टाइम्स अंकल के लिए, जो शिखा आंटी है उनके ब्रदर के लिए, और एंटायर गुरु परिवार के लिए, जिनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी दुख या किसी भी तकलीफ में, गुरुजी उन सबको ब्लेस करें। सो आइज क्लोज करके गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए 3 टाइम्स, गुरुजी ब्लेस करेंगे। क्योंकि संगत को ये विश्वास होता ना कि गुरु संगत की ब्लेसिंग्स लगती हैं, तो बिल्कुल लगेंगी। सो जय गुरुजी, गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। और सभी मिलकर के प्लीज 3 बार मंत्र जाप करें आइज क्लोज करके, गुरुजी का ध्यान करते हुए, और गुरुजी से ये ब्लेसिंग्स मांगे कि गुरुजी सबका कल्याण करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सो बिल्कुल चिंता नहीं करनी आंटी, गुरु जी ब्लेस करेंगे। एंड ये गुरु जी महाराज के जोड़े हैं, आपको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके ब्रदर तक पहुंचे, पूरी संगत की जो अरदास है वो गुरु जी तक पहुंचे, और गुरु जी आपके ब्रदर का कल्याण करें, उनको बिल्कुल ठीक कर दें। सो गुरु जी महाराज सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखें। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। और फिर से एक बार कहूंगी, कोई बात आपको मेरी बुरी लगती हो, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज और कहूंगी कि ये जो है ना, वो दूसरों को स्ट्रेंथ देने के लिए, पॉजिटिविटी देने के लिए, हंसता हुआ रखने के लिए हम जो टाइम स्पेंड करते हैं, इसको हम कभी गुरुजी के सत्संग का नाम देते ही नहीं। मैं जब भी आती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में मंथन करती हूँ, जो मेरे मन के भाव होते हैं वो मैं शेयर करती हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जिनको भी हमारे इस पेज से या हम लोगों से प्रॉब्लम है, या हमारे स्टाइल से प्रॉब्लम है, हमारे बात करने के तरीके से प्रॉब्लम है, वो लोग इसको, क्योंकि गुरु जी से जुड़ने के लिए आपको किसी पेज से जुड़ने की जरूरत नहीं होती। फिर भी बार बार कहती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे से बात कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो तो हम भी करें आपसे। बट फिर भी अगर आपको हम लोगों का या कुछ भी चीज बुरी लगती है तो आप प्लीज दोबारा से ज्वाइन ना किया करें। एंड ब्लेसिंग्स पेज हो या ब्लेसिंग्स ग्रुप हो, आप एग्जिट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। और वैसे भी पेज के अंदर तो वो ऑप्शन ही नहीं होती कि जो उसको हम ज्वाइन करें, तो आपकी मर्जी होती है आना, आप मत आइए।
और अदरवाइज हम इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं कि जो लोग हैं उसके अलावा कोई आ ही ना सके। लेकिन हम ये गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो वो सबको मिलनी चाहिए, इसलिए हम ऐसा कोई सोच रखते नहीं है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। और शिखा आंटी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, गुरु जी अंग संग विराजमान है। और मैं भी बस गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि मेरे सतगुरु दीन दया ओनु रख चरना देना, ना डोले एदा मन, एदी पल पल करो संभाल। कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरे भक्त नू, तेरे लाल नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। हो मेरे गुरु जी दीन दया एनु रख चरना दे नाल। और विश्वास रखना होएगा, क्योंकि विश्वास जो करते हैं वो सब पा जाते हैं। ले ले के चरण धूली गुरमुख मुस्काते हैं। सो इस बात को हमेशा याद रखिए, ये सच्चाई है। वो क्या कहते हैं कि जिसदा साहिब डाडा होवे, तिसनू मार ना साके कोई। और मैं हर पल ये कहती हूँ कि गुरु जी हर पल हर जगह विराजमान है आप सबके साथ में। और बस वो कहते ना औखी घड़ी ना वेखन दे, अपना विरत संभाले। तो आप गुरु जी पे भरोसा रखिए, गुरु जी अंग संग विराजमान है, कभी कोई दुख तकलीफ आपको आने नहीं देंगे। तो इसलिए गुरु जी से प्यार कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स को लीजिए, अपने फैमिली तक पहुंचाइए। गुरु जी सबको बहुत 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 सारी खुशियां दें। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।